बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को अपने तक शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक हैं और अल्लाह का शुक्र है वीवर्स, हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीफ कढ़ाई, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और ये सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है और ये ना बहुत शौक से खाई जाती है वीवर्स। आज हम आपको बीफ कढ़ाई देसी घी में पकाना सिखाएंगे, ठीक है वीवर्स। चलें वीवर्स, हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, ठीक है वीवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास ये 1 किलो बीफ है, जो कि हमने अच्छी तरह धो के तो इसको ना हमने ना बॉईल कर लिया। इसके बीच 1 चम्मच उसका नमक का डाल के, ठीक है व्यूअर्स। आप भी इसी तरह बनाएं, क्योंकि आपको पता है ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसी वजह से हमने सबसे पहले इसको ना बॉईल कर लिया है, ठीक है व्यूअर्स। चलिए मैं आपको बताती हूँ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। व्यूवर्स, मैं आपको बताती हूँ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले हमारे पास ये हमने एक बड़ा प्याज लिया है, जो हमने ना बारीक स्लाइस में काट लिया है, ठीक है व्यूवर्स। और ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 चम्मच हमारे पास बड़े बड़े वाला अदरक है और 1 चम्मच हमारे पास लहसुन का है, ठीक है। और ये हमारे पास 3 टमाटर है। ये 1 पाव दही है हमारे पास। और व्यूवर्स, ये हमारे पास देसी घी है, ठीक है। ये तकरीबन 1.5 पाव है। अगर आपका दिल करे तो आप ना ऑयल में भी बना सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है सर्दियों में देसी घी खाने का बहुत मज़ा आता है। चलिए व्यूवर्स, हम ना स्पाइसेस में आ जाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे पास एक चम्मच बड़ा लाल मिर्च पाउडर का है। ये हमारे पास 1 चम्मच है सूखा धनिया पाउडर। ये आधी चमची हमारे पास है जीरे की, ठीक है। और ये आधी चमची हमारे पास नमक की है, आधी चमची हल्दी की है। और ये आधी चमची हमने ली है इसकी काली मिर्च पाउडर। और ये हमारे पास ना आधी चमची हमारे पास गरम मसाला, ये हम एंड में ऐड करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, काली मिर्च और ये गरम मसाला। और ये हमारे पास कुछ ना खड़े मसाले हैं, जिसके अंदर दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है और थोड़ा सा जीरा है व्यूवर्स, ठीक है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। चलें व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, ठीक है। ये सबसे पहले ये देखिए व्यूवर्स, ये हम देसी घी ऐड करेंगे कढ़ाई के अंदर, ठीक है। चलिए व्यूवर्स, ये देखिए व्यूवर्स, हमने कढ़ाई लिया, इसको हमने गर्म किया है। अब हम इसके अंदर ना ये देसी घी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर ना प्याज ऐड कर देते हैं। ये देखिए जरा, ये गर्म होता है तो फिर हम ना घी वो डालते हैं प्याज। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा ना घी गर्म हो गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ना ये प्याज डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हम ना फ्राई करते हैं। अब हमने ना इसका गोश्त का ना मसाला बनाना है, ठीक है व्यूवर्स। ये देखिए, चलिए अभी हम ना इसको ना थोड़ा फ्राई करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा ये ना प्याज फ्राई हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको ना हल्का सा ब्राउन करेंगे और फिर इसके अंदर ना हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। चलें ये थोड़ा सा और करते हैं और फिर मिलते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा प्याज हो रहा है। अब हम इसके अंदर ना ये कुछ खड़े मसाले ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाह। ये व्यूवर्स, हमने ना ये प्याज के साथ ही ऐड किया है, क्योंकि इसकी ना खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, ठीक है व्यूवर्स। ये देखिए, चलिए ये हमारा हो रहा है, तो इसके साथ ही हम ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। ये देखिए, और साथ ही हम ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और व्यूवर्स, इसको ना आप अच्छी तरह ना बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया करें, ठीक है। हमारा आप ना अपना ये ना रिज़्क अज़ाया ना किया करें, ठीक है। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ किया करें। चलिए ये होता है तो फिर हम डालते हैं स्पाइसेस। ये थोड़ा सा और हो जाए, अच्छी तरह ज़रा भून जाए,
अदरक लहसुन इसके साथ ही प्याज के। तो फिर हम डालते हैं स्पाइसेस। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज हमारा हो गया अच्छी तरह फ्राई। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हमने करना, वो फिर डार्क रंग हो जाता है। चलिए इसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाल मिर्च का पाउडर है, और ये व्यूअर्स हल्दी है, और वो है नमक। ये हमारे पास सूखा धनिया है और जीरा है। बिस्मिल्लाह। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये नीचे लग रहे हैं स्पाइसेस। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर। ये टमाटर प्यूरी हम डाल देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास ना टमाटर थे 3-4, ये ना फ्रीज किए हुए थे। ठीक है, तो इसको ये ना हमने ना टमाटरों को छील के अच्छी तरह इसका छिलका उतार के तो हम इसकी ना प्यूरी बना ली है। ठीक है, चले अब हम इसको ना मसाले को अच्छी तरह भूनते हैं। और जब ये टमाटर का पानी थोड़ा खुश्क होता है ना, तो फिर इसके अंदर हम ना बीफ डाल देते हैं। ठीक है, और साथ ही हम डाल देंगे ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा मसाला हो रहा है। और अब हम ये डालेंगे व्यूअर्स, ये हमारे पास कढ़ाई का मसाला है। बिस्मिल्लाह, जो कि ये 1 बड़ा चम्मच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह भूनते हैं। ठीक है, अगर नीचे लगेगा तो इसके अंदर भी आप ना थोड़ा सा ना पानी ऐड कर लेना, ताकि ये आपका मसाला जो है ना ये नीचे लगे ना। ठीक है, चलिए ये होता है, फिर मिलते हैं 1-2 मिनट के बाद। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये मसाला हो गया। अब हम इसके अंदर ना ये हम डाल देते हैं गोश्त। ठीक है, बीफ का जो हमने बॉईल किया हुआ था। अब इसको है ना अच्छी तरह हम थोड़ा सा भूनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर ना दही को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसी वजह से व्यूअर्स ये मैंने ना गोश्त को पहले गला लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा ना टाइम लेता है। अभी ना ऐसे भी बॉईल कर लिया करें। ठीक है, बीच 1 चम्मच नमक का डाल के, थोड़ा सा लहसुन डाल के, तो आप इसको ना गोश्त को बॉईल कर लें। ठीक है, चलिए अब ये होता है तो इसके अंदर हम ना दही ऐड कर देंगे, और साथ ही इसको ना फिर हम दम लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, आप देखिए मसाला देखिए आप इसका कैसे इसके साथ चिपक गया है बोटियों के। ठीक है, चलिए ये हो जाता है तो फिर हम ना दही ऐड करते हैं, और फिर हिला के तो दम दे देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा गोश्त हो रहा है, भून रहा है। अब हम इसके अंदर ना ये डाल देते हैं दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, और दही को व्यूअर्स हमने ना बिल्कुल हल्की आंच करके ना फिर डालना है। ठीक है, आप तेज आंच पे डालेंगे तो ये फट जाएगी ना, फट जाती है। हल्की आंच करके ना तो फिर आप दही को डाला करें। चलिए ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें, अब हम इसको ना अच्छी तरह भूनते हैं, और साथ ही फिर ये ज़रा हो जाती है तो फिर हम ना दम दे देंगे। ठीक है, चलिए ये देखें, और अच्छी तरह हम ना 5-10 मिनट के लिए इसको भून के फिर हम दम लगा देते हैं साथ ही। ये देखो, ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा ना गोश्त अच्छी तरह भुन गया है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है व्यूअर्स, और ये देखिए ना, ये हमारी दही वाली छन्नी है, और हमने ना इसी की ये यखनी इसके अंदर ऐड की है। बिस्मिल्लाह, ये हमने डाल दी इसके बीच। अब हम ना इसको मिक्स करते हैं और इसको ना दम दे देते हैं। तो फिर दम दे के फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद। ठीक है व्यूअर्स, तब तक ये हमारी रेसिपी अच्छी तरह ना तैयार हो जाएगी, और ना घी भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं 10 मिनट बाद व्यूअर्स। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा ना कढ़ाई बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर ना ये देखिए ये काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमने सबसे एंड में डाला है। ठीक है, इसको हम ना मिक्स करते हैं और डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, एक बार डिश आउट करके ना फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। चलें व्यूअर्स, ये देखिए हम ना अब डिश आउट करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो फिर आपको ना दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बीफ कढ़ाई की रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ ये आपको ही पसंद आई होगी। आप भी इसी तरह बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ मिलकर ज़रूर खाइएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। और व्यूवर्स, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। व्यूवर्स, अगर आज आपको हमारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और हमारी रेसिपीज़ को अपने तक शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।